हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? ए जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, बी पॉइंट प्लेजिंग एक्सपर्ट्स ग्रुप, सी जॉइंट पिक्सल एक्सपर्ट्स ग्रुप, डी जॉइंट प्री प्रोसेसर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ए। ए ऑप्शन हमारे पास सही है। बैन सिल्वरमैन निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापक और सीईओ हैं? एडोब, पिंटरेस्ट, ट्विटर, सिग्नल। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है बी। बी ऑप्शन हमारा। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास ए 40वां संशोधन, बी 41वां संशोधन, सी 45वां संशोधन, डी 42वां संशोधन। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है डी 42वां संशोधन। डॉट डॉट के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सम्मिलित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो ए स्वतंत्रता, बी शोषण के विरुद्ध, सी संवैधानिक उपचार, डी समानता। तो इनमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? ए 5वीं अनुसूची, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी राजनीति निर्देशक सिद्धांत। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 39A, आर्टिकल 88B, सी आर्टिकल 43A, आर्टिकल 36। तो इनमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन है राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सी अनुच्छेद 43A। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? ए भारत की आकस्मिक निधि, बी भारत का समेकित कोष, सी भारत के सार्वजनिक खाता, डी भारतीय रिजर्व बैंक, या हम इसको आरबीआई भी कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम इसको क्या लिखते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और डॉट डॉट शामिल हैं। ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी मंत्रिमंडलीय सचिव, सी भारत के उपराष्ट्रपति, डी महान्यायवादी।
तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है ए, भारत के राष्ट्रपति। ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? ए 1952, बी 1956, सी 1954, डी 1950। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है 1952। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन है ए 30 वर्ष, ऑप्शन है बी 35 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 45 वर्ष। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है बी 35 वर्ष। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 542 सदस्य, ऑप्शन है बी 520 सदस्य, ऑप्शन है सी 532 सदस्य, ऑप्शन है डी 552 सदस्य। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन 552 सदस्य। भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? ए बारी बारी से मुख्यमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इनमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है डी भारत के प्रधानमंत्री। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी विजया लक्ष्मी पंडित, डी पद्मजा नायडू। तो इनमें से सही उत्तर है वो है ए सरोजिनी नायडू। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ? तो ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी न्यूजीलैंड, डी भारत। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए भूमि और भवन पर कर, बी श्रमिक संघ औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, सी रोजगार और बेरोजगारी, डी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा वो है ए ऑप्शन। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ए भारत के राष्ट्रपति के पास, बी भारत के प्रधानमंत्री के पास, सी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास, डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पास। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की? ऑप्शन है आपके पास ए 1979, ऑप्शन है बी 1984, ऑप्शन है सी 1975, ऑप्शन है डी 1982। तो इनमें से जो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास ए राज्य का या राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन है बी केंद्रीय व्यक्तिगत लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, ऑप्शन है सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन है डी राज्य का राज्यपाल। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है भारत के राज्य के राज्यपाल। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या
प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 219, सी अनुच्छेद 200, डी अनुच्छेद 210। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 130, बी अनुच्छेद 90, सी अनुच्छेद 127, डी अनुच्छेद 105। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 105, ए डी ऑप्शन। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की जो सीमा है वो किसे स्पर्श नहीं करती है? ए उन्नाव, बी हरदोई, सी बलिया, डी बाराबंकी। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो क्या है? बलिया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? वो ऑप्शन है ए ललितपुर, बी झांसी, सी बांदा, डी मथुरा। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो क्या है? मथुरा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ए घाघरा नहर, बी कैन नहर, सी निचली गंगा नहर, डी शारदा नहर। तो इनमें से हमारे पास जो सही उत्तर है, जो सबसे लंबी उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर मानी जाती है वो शारदा नहर होती है। उदयन वासदंता की कथा संबंधित है। ऑप्शन है ए श्रीवस्ती से, कौसंबी से, मथुरा से, महिष्मती से। तो सही उत्तर है वो है कौसंबी से, बी ऑप्शन हमारे पास सही है। संत कवि मलूक दास थे, कहाँ के थे वो आपको बताना है। ए अयोध्या के, बी आगरा के, सी कड़ा या कौसंबी के, डी काशी के। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है सी कौसंबी के थे। अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ए 1885 में, बी 1920 में, सी 1975 में, डी 1875 में। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन 1875 में। कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेज के दिमाग की उपज थी? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिटो, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इनमें से हमारा जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आयोजित हुआ था? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी इलाहाबाद या प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अब प्रयागराज कर दिया गया। तो आपसे प्रयागराज भी पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है ए लखनऊ। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? ए बुंदेलखंड, बी अवध, सी अंग, डी अवंती। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है ए बुंदेलखंड। गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश ... जिले में है। ए देवरिया, बी गोरखपुर, सी बस्ती, डी गोंडा। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बस्ती।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद है? ए प्रयागराज, बी आजमगढ़, सी सीतापुर, डी प्रतापगढ़। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है आजमगढ़। सर्वाधिक न्याय पंचायतों की संख्या वाला जनपद कौन सा है? ए जौनपुर, बी प्रयागराज, सी आजमगढ़, डी एटा। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है आजमगढ़, सी ऑप्शन। या लोक आयुक्त पद का गठन किस वर्ष किया गया था? उपरोक्त में से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर किया गया था या किया गया है? ए 4 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो उपरोक्त में से जो हमारा सही उत्तर है वो है डी, 5 वर्ष पर किया गया है या किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था? ऑप्शन है ए 1992, बी 1994, सी 2001, डी 1974। तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष से एक जिला एक खेल योजना शुरू की? ऑप्शन है ए 2021, ऑप्शन है बी 2024, ऑप्शन है सी 2023, ऑप्शन है डी 2022। तो इनमें से जो हमारे पास सही उत्तर है वो है डी 2022। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।